पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा की गूंज। गुल प्लाजा कराची में आतिश ज़दगी पर मुत्तफ़िक़ करारदाद मंजूर। MKM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने करारदाद पेश की। मुतासरीन से यकजहती का इजहार। घरेलू तशद्दुद रोकथाम बिल 2025 की मंजूरी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल 2025 की मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की रुकन शाफिया मरी ने बिल में तरमीम पेश कर दी। हुकूमत ने एतराज़ नहीं किया। अपोजिशन रुकन आलिया कामरान की तरामीम हुकूमत के एतराज़ पर कसरत राय से मुस्तरद। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 मुश्तरका इजलास में पेश। ऐवान में कानून साजी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अरकान की नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद। बिजली की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। मरी में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। हुकाम की शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज। और बर्फबारी के दौरान गाड़ियों पर स्नो चेन के इस्तेमाल की हिदायत। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। फिसलन और बर्फ जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर। पाक फौज की शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां। बरी में 17 मील के मुकाम पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। सयाहों की गाड़ियां फंस गई। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियों का ईंधन खत्म होने का खदशा। सर्दी में फंसे मुसाफिरों ने इंतजामिया से ट्रैफिक बहाल करने की अपील कर दी। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, बलाई नीलम, पीर चनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। केल में 3 फीट, हलवद ग्रेस वैली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बायस जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज की तातीलात। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा समेत मुतादिद इलाकों की शाहराएं बंद। दियामर के बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी। जिला हेडक्वार्टर जालपुरी में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। मेरानशाह और मीर अली में 12 साल बाद बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी आसमान से रूई के गालों की बरसात। 35 साल बाद चमन भर में शदीद बर्फबारी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। मौसम ठंडा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियां, बहावल नगर, शोरकोट में बादलों की इनिंग्स। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की वजह से कड़ाके की सर्दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के इलाके फोर्ट मनरो में बारिश। बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। शदीद सर्दी के बायस तालाबों और मैदानों में कोहरा जमने लगा। कराची में मिनोरा के करीब समंदर में कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 अफराद को बचा लिया गया। मजीद 4 की तलाश जारी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 77 अफराद ताहाल लापता। तलाश चैलेंज बन गई। जांबाक अफराद की तादाद 67 हो गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। लाशों और अज़ा से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। सानह गुल प्लाजा में जांबाक अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू। 8 अफराद के लवाहिक इनके कवायफ मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहल खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फिकस का ऐलान कर रखा है। गवर्नर सिंध का सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालिबा। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, मैं भी जुडिशल कमीशन के सामने पेश हूंगा। लोग पूछ रहे हैं कि आग लगने के वाक़े का जिम्मेदार कौन है। जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो वहां थे ही नहीं। मलबा किसी पर डालकर सुरखरू होने की कोशिश की जा रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं। यहाँ सियासत और साजिश हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहूंगा, कराची आपका मुंतजिर है। आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। गवर्नर सिंध का जांबाक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान।
सान्हे गुल प्लाजा पर सियासत मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं गुल प्लाजा में अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है, तहकीकात तो मुकम्मल होने दें। वजीर दिफा ने 18वीं तरमीम के खिलाफ बात की। ऐवान में इजहार ख्याल जाती राय नहीं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी 18वीं तरमीम का जिक्र किया। हम अपनी जात के लिए क्यों बात करें, पहले तो मुल्क आता है। एमकेएम को मसाइल पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। आला सतही रवाबित और बाहमी एतमाद को मजीद मजबूत बनाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। वफाकी वज़ीर दाखिला से सोमाली हममनसब अली यूसुफ की मुलाकात। दहशत गर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। दोनों का ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का अदराक है, मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर शहबाज शरीफ से ज़ाहिर तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, पैराग्वे ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत करने वाले दिगर ममालिक में यूएई, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकश, बल्गारिया और आर्मीनिया शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन बोर्ड के मुसवदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की ज्वाइंट फैमिलीज के लिए बड़ा तोहफा। पंजाब में सदियों पुरानी ज्वाइंट फैमिली रवायत के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी हाउसिंग पैकेज तैयार। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। ज्वाइंट फैमिलीज को घरों की तौसीक़ के लिए बिलासूद और आसान इक़सात पर कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने ओपोजिशन लीडर पर हत्या इज्जत का केस दायर कर दिया। मोइन कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हट जाने का दावा। दरख्वास्त में वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बतौर शवाहिद अदालत में पेश। निजी टीवी के प्रोग्राम में दिए गए बयान पर अस्मा बुखारी का कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा पेड अफराद को असेंबली में दाखिल करवाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और मन घड़त है। मुताज़ा बयान नशर होने पर लाखों अफराद ने देखा झूठे इल्ज़ामात से इज्जत व वक़ार और साख को नुकसान पहुंचा। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की भरमार है। सूबे के अवाम के साथ 13 साल से ज्यादती हो रही है, इसका अजाला किया जाए। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की तनकीद। कहा खुदा के लिए हुकूमत परफॉर्मेंस पर फोकस करे। सुहेल अफरीदी से कुछ नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दें। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा सूबे के अमन पर तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दुश्मन से कम किरदार अदा नहीं कर रही, ये लोग कौम में तकसीम पैदा कर रहे हैं।